अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ, अल्लाह ताला की इबादत के साथ, नमाज और कुरान पाक के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा दिन भी अधूरा है, हमारा हर काम, इवन कि हम खुद भी अधूरे हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो है ही यही कि हम यहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए ही आए हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आए हैं। अच्छा, आज मैं ना अपने बच्चों के ड्रेस निकाल के देख रही थी कि जो जो न्यू ड्रेस पड़े हैं बच्चों के, वो कौन कौन से पड़े हैं ना। क्योंकि अब जब मेरी ये तीसरी बेटी हुई लास्ट ईयर, तो फिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने, रिश्तेदारों ने जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए, तो वो ऐसे ही ड्रेस पड़े, क्योंकि तब तो बच्चे के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना। तो फिर मैं निकाल निकाल के देख रही थी कि किस बच्चे के कौन से ड्रेस पड़े हैं और कौन कितने लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई 4-5 ड्रेस मिले विंटर के, जो फुल जो है गरम है, यानी कि पशम स्टफ़ में है, कुछ वैसे ही मोटा स्टफ़ है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर रही थी साथ साथ। ये सबसे छोटी बेटी का था और ये मैंने खुद बाय किया था, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अब ये उसके छोटा हो चुका है, क्योंकि माशाल्लाह वो साल की होने वाली है। और जब वो हुई थी तब मैंने ये लिया था, क्योंकि मुझे प्यारा लग रहा था। लेकिन अब ये उसके छोटा हो गया, कि बहुत पूरा पूरा होगा। और जो ये ड्रेस है, ये मेरी फ्रेंड गिफ्ट लेके आई थी। मेरी छोटी बेटी के 3 ड्रेस लेके आई थी, लेकिन ये मेरी तीनों बेटियों के साइज़ हैं। ये सबसे बड़ी बेटी को आएगा, जो एक दूसरा है वो दरमियान वाली बेटी को आएगा, और एक सबसे जो छोटा है वो छोटी बेटी को आएगा। तो मैं सोच रही थी कि तीनों ही मैं इसी के लिए रखती हूँ जिसके लिए ये आए हैं। लेकिन फिर मैं कह रही कि इतना अरसा भी रख के क्या करना है, माशाल्लाह से पहनने वाली हैं, जो जिसके आता है वो उसको पहना दिया जाए। जो इस तरह से काफ़ी ऐसे ही पड़े पड़े, आपको पता है कि फिर कपड़े की जो लिमिट है, मियाद है, वो भी जो है ख़त्म हो जाती है। ऐसा आपको पता है कि घर की रूटीन 3 बच्चों के साथ साथ कितनी मुश्किल भी लगती है। कभी बच्चों को भी देखना, घर संभालना, किचन का काम करना, कुकिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब यहीं पे देख लो कि मैं यहाँ पे बेड पे बैठ के कपड़े तो देख रही हूँ, लेकिन इन तीनों ने मुझे पागल बना रखा है। कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। मुझे तो लिटरली समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। सच में एक काम करने तो बैठ जाऊँ, तीनों मेरी ईद गिज़ा के बैठ जाती हैं और मुझे पागल ही कर देती है। मुझे वो काम की समझ नहीं आती जो मैं करना चाह रही होती हूँ। तो यही हाल इन ड्रेसेस के साथ हो रहा था। बड़ी कह रही है कि मम्मा मेरे लगा के देखो, मेरे कौन सा आएगा। और दरमियान वाली बेटी कह रही है कि मम्मा मेरे लगा के देखो। मैं बस इन्हीं के लगा लगा के देख रही थी कि कौन से। अच्छा, गर्मी में तो हम लॉन के ही बच्चों के सूट बनाते हैं ना, कि बस जितनी यानी कि पतली लॉन के बने। आपको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन सर्दियों का ये होता है कि इसमें यानी कि हम ये तो रेडीमेड चल रहे होते हैं, क्योंकि जो खद्दर वगैरह के होते हैं या लीलन के, कॉटन, कोई भी ऐसा स्टफ़, वो जो है बच्चों के ज़्यादा नहीं बन रहे होते, क्योंकि बच्चों को एक तो सर्दी ज़्यादा लगती है। और वो जो ऐसे मोटे स्टफ़ वाले यानी कि रेडीमेड होते हैं ना, तो यही चल रहे होते हैं। फिर आपको पता है कि जो लंडे के होते हैं, आप कितनी इम्पोर्टेड चीज़ें वो, और कितने कम प्राइस में हमें मिल रही होती हैं। मैं तो वही अपने बच्चों के लिए वो भी ले लेती हूँ। अभी भी सर्दियों में अगर मैंने उसकी शॉपिंग की तो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। पहले भी मैंने उनकी लंडे में से कुछ चीज़ें काफ़ी लेके रखी हुई हैं। तो इतनी मैं कह रही हूँ कमाल चीज़ें मिल जाती हैं ना लंडे में से। वैसे ही नाम बदनाम है बस, लंडे में से ऐसी काफ़ी कमाल चीज़ें मिल जाती हैं तकरीबन 400-500। अच्छा, एक बात और बताऊँ, जब मेरी शादी हुई ना, जब मैं अपने ससुराल गई, तो वो लोग जाते थे ऐसे, हमारे पास ही स्टॉल लगता है ऐसे लंडे का, तो वहाँ से ना मैं आपको बताऊँ, सीरियसली 50 की, 20 की और 100 तक की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी ना। लेकिन अब तो 4-5 साल हो गए तकरीबन, अब जो है वो 500 का दौर ख़त्म हो चुका है। तो अब स्टार्ट तो 200 से है, जो सबसे लो क्वालिटी की होगी वो 200 की मिलेगी। जो अच्छी चीज़ है वो 400-500 तक पहुँच चुकी है हमारे इस एरिए में। तो जो हमें रेडीमेड में भी जो है अच्छा, ये देखें, ये मुझे इतना खूबसूरत लगा था ना, ये मैं तभी लेके आई थी जब मेरी ये बेटी हुई थी। ये फुल पशम पे है, ऊन कहते हैं जिसको। और ये हाथ की बुनाई नहीं है, ये मशीन की बुनाई है। तो मैंने अपनी बेटियों की हाथ की बुनाई से भी ऊन के बनवाए हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये इतना कमाल माशाल्लाह 3 पीस में, बल्कि 4 पीस था। इसके साथ जो है कैप थी, इसका पजामा था, इसकी हाई नेक साथ थी, इसका अपर साथ था। लेकिन मैंने ये लास्ट ईयर पहनाने, क्योंकि जब तो वो बिल्कुल हुई थी ना, न्यू बॉर्न थी। तो अब वो साल की होने वाली, तो इंशाल्लाह अभी उसके आएगा, लेकिन अभी बड़ा होगा।
तो मैं ना बच्चों के थोड़े से बड़े ही बाय करती हूँ, जैसे न्यू बॉर्न है ना, तक मैं 6 मंथ तक बाय करती हूँ, अगर 6 मंथ है तो तक 1 ईयर तक, क्योंकि वो 1 या 2 बार पहन के ना 2-4 महीनों में ही छोटे हो जाते हैं, और इतने महंगे महंगे आपको पता है कि हर रोज़ तो कपड़े लिए नहीं जाते। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँ कि अपने बच्चों के ना थोड़े से बड़े कपड़े लिया करें, पूरे पूरे साइज़ के ना लिया करें, फिर वो हमें किसी को देने पड़ जाते हैं इतने महंगे। और सर्दियों के तो जो गर्म कपड़े होते हैं, मैं कह रही हूँ कभी फटते ही नहीं है, छोटे हो जाते हैं। यानी कि वो नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, लेकिन फटने का नाम नहीं लेते। जो ये ऊन वाले होते हैं ना, जो हाथ की बुनाई वाले होते हैं ये, वो तो मैं कह रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो कपड़े थे ना ऐसे, वो ऐसे के ऐसे पड़े हैं, इवन के मैंने अम्मी ने निकाल के दिए, मैं अपनी बेटी को पहना रही हूँ वो फ्रॉक्स वगैरह, इतने लंबे अरसे तक चलते हैं। बस संभाल के रखने की बात है। अच्छा, मैं अब आपके साथ ये शेयर करूँगी, ये मेरा वो घर है जो मेरे ससुराल में था, जिसको मैं छोड़ के रेंट के घर में शिफ्ट हुई हूँ। ये बस एक ही रूम का, यहाँ पे 3rd फ्लोर पे बस एक रूम है, और आगे छोटा सा जो मैंने आपको दिखा है सहन और वो वॉशरूम था। इसका क्या कबाड़ मिचा हुआ है, मैं कह रही हूँ कि हाल से बुरा हाल हुआ है। कमरा बहुत अच्छा हमने बनवाया था मेरे हस्बैंड ने, लेकिन ये सिर्फ एक तीसरी मंजिल पे सिर्फ ये एक कमरा था, जहाँ इंतहा की गर्मी होती थी, ना यहाँ पे किचन था ना सहन। तो एक कमरे में गुजारा, बच्चों के बाद 3 बच्चों के बाद तो वो मुश्किल हो गया था, मैं 2 बच्चों के बाद तो मैंने यहीं पे गुजारा किया है। अब देख लें, हमने अपना कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, पेटी, जो छोटी पेटियाँ होती हैं वो, ये 4 पहियन तो मेरे नीचे ससुराल वालों की पड़ी हैं। मेरी सेफ अलमारी यहाँ पे खड़ी थी, और ये जो ये ऊपर सामान रखा हुआ है, और मेरे कुछ डिनर सेट वगैरह यहाँ पे, यानी कि हम छोड़ के गए थे। तो अब कुछ सामान निकालने के लिए आए थे यहाँ पे, क्योंकि यहीं पड़ा है ना सामान, जो न्यू कपड़े ऐसा, तो मैं चाह रही थी चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। चलो होम टूर भी हो जाएगा, और मैंने पहले बताया था ना कि ससुराल में हमारा एक रूम जिसको हम छोड़ के रेंट के घर में शिफ्ट हुए थे, तो ये एक रूम है। यहाँ पे हमने नीचे ना कालीन बिछाया हुआ था ब्लू कलर का, और माशाल्लाह से इतना अच्छा हमारा ये रूम था। और मैं कह रही हूँ कि कोई भी शादी करने लगता था ना अपनी अपने यानी कि बच्चों की, बेटों की, तो हमारा रूम देखने के लिए आता था, क्योंकि हमारे एरिया में ना तकरीबन इस तरह का रूम मेरे हस्बैंड ने ही बनवाया था पहली बार। ऐसे शीट्स लगवाई थी ऊपर, जो छत बनती है वो लगवाई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही गुड लुकिंग जो है वो रूम बन गया था। तो मैं एंड में आपके साथ अपने कमरे की थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो लेकिन यहाँ से हमें जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 3 बच्चों के बाद गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था, रेंट के घर में जाना पड़ा। किराए भरें तो आजकल जो है वो इजी नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें जाना पड़ा, और हमें घर भी दूर मिल गया अम्मी के घर, ससुराल के घर से भी, तो हम वहाँ बिल्कुल अकेले हो गए। अब यकीन करें, मेरा 1% दिल नहीं लगता, चाहे घर जितना मर्जी अच्छा या बड़ा हो, लेकिन जब वहाँ दिल ना लगे ना, मैं, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, और मुझे लगता है कि मेरे साथ से कोई और से जिसके साथ मैं बातें करूँगी, तो वहाँ कुछ ख़ास दिल नहीं लगता। कभी कभी तो दिल करता है कि मैं वापस अपने रूम में ही आ जाऊँ यहाँ पे ना, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना किचन है ना ही सहन है, और इतनी गर्मी शदीद होती है। तो यहाँ बस कुछ सामान लेने आए थे, कुछ मिला था यहाँ से, कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्टिंग के दौरान ना चीज़ें आधी इधर से उधर हो जाती हैं, और इंसान ये भी भूल जाता है कि उसने कहाँ पे रखी थी। अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरी ये छोटी बेटी ए बस अपनी लगाई जा रही है, बोली जा रही है। अब बस वॉइस ओवर, ज़ाहिर है मैं इसको कहीं और बिठा के नहीं कर सकती, इसको साथ ही बिठाना तो मेरे पास ही बैठी होती है। बस ये आप इसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, इन्हीं के साथ हमने जो है रहना है, इन्हीं के साथ हमें जीना है। अच्छा जी, बस सही मेरा यही व्लॉग आज का, उम्मीद है आप सबको इंशाल्लाह पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छा जी, ये था मेरा रूम जब मैं ब्याह के आई थी अपने ससुराल, तो ये कंडीशन थी मेरे रूम की, और माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारा रूम था। डेकोरेशन कुछ ऐसी थी तो सबको माशाल्लाह से पसंद आती थी। तो उसके बाद आपको पता है कि बच्चों के बाद तो क्या ही हाल हो जाता है रूम का ना। अच्छा, फिर पहले पहले तो ये कंडीशन थी, फिर मैंने पता नहीं कौन सा इवेंट आया था, फिर मैंने अपने रूम को इस तरह से डेकोर किया था। पता नहीं क्या था ये, पता नहीं बर्थडे थी अल्लाह जाने, वैलेंटाइन डे था अल्लाह जाने, पता नहीं क्या था। बस मुझे शौक़ बहुत था रूम डेकोर करने का, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे तब, इंसान को बस ऐसे ही फजूल शौक़ होते हैं। तो मैंने अपना पूरा रूम यानी कि डेकोरेट किया था, फिर मैंने उसकी भी ना वीडियो बना ली थी आपके सामने।
अच्छा जी, आप वीडियो को देख के इंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।